नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना RS कुमावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस YouTube चैनल RS लर्निंग पॉइंट पर नित्य रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप इसमें नए हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा तथा साथ ही बेल आइकन वाले बटन को दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन 1 10.41, ऑप्शन 2 62%, ऑप्शन 3 11%, ऑप्शन 4 1.16%। साथियों, प्रश्न द्वारा सुनिएगा कि पूरे भारत में जितने भाग पर कृषि की जाती है यानी कि उसका कितना भाग राजस्थान में स्थित है, प्रश्न ये कहना चाहता है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10.41%, दूसरा है 62%, तीसरा है 11% और चौथा है 1.16%। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 11%, यानी कि तीसरा आंसर सही है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा कितने वर्षों के बाद कृषि गणना की जाती है? ऑप्शन 1 है अपने पास 5 वर्ष, ऑप्शन 2 है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 है 10 वर्ष, ऑप्शन 4 है 8 वर्ष। साथियों, प्रश्न ये कहना चाहता है कि कृषि से संबंधित जो गणना है वो कितने वर्षों बाद की जाती है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन 1 है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन अपने पास है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है अपने पास 8 वर्ष। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिए। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 5 वर्ष। साथियों, जिस तरह से मतलब कि जनगणना की जाती है 10 वर्ष बाद, सेम उसी तरह भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के बाद कृषि गणना भी की जाती है, जिसके अंतर्गत हमें फसलों के बारे में आंकड़ा मिलता है। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं? ऑप्शन 1 है मूंगफली, ऑप्शन 2 है बाजरा, ऑप्शन 3 है ज्वार, ऑप्शन 4 है मक्का। साथियों, प्रश्न ये है कि किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं, यानी जिससे राजस्थान का मान सम्मान कहा जाता है जिसे। तो वो ऑप्शन 1 है मूंगफली, ऑप्शन 2 है बाजरा, ऑप्शन 3 है ज्वार, ऑप्शन 4 है मक्का। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाजरा। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान की कृषि को किस उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 है किस्मत का जुआ, ऑप्शन 2 है मानसून का जुआ, ऑप्शन 3 है भाग्य के भरोसे, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान की कृषि है उसे किस एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 है किस्मत का जुआ, ऑप्शन 2 है मानसून का जुआ, ऑप्शन 3 है भाग्य भरोसे, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मानसून का जुआ। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान की कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है और वर्षा लगभग मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए कुल मिलाकर राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? ऑप्शन 1 है धनिया, ऑप्शन 2 है मटर, ऑप्शन 3 है तारामीरा, ऑप्शन 4 है ग्वार। साथियों, प्रश्न द्वारा सुनिए कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है। तो ऑप्शन 1 है धनिया, ऑप्शन 2 है मटर, ऑप्शन 3 है तारामीरा, ऑप्शन 4 है ग्वार। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ग्वार। साथियों, ऐसा है कि फसलों को लगभग 3 भागों में बांटा गया है कि रबी, खरीफ और जायद। अब जो कपास के टाइम में बोने जाने वाली फसलें हैं वो सभी फसलें खरीफ की फसल मानी जाती है, इसलिए ग्वार भी उसी टाइम बोया जाता है और वो इसी में आएगा। बाकी धनिया है, मटर है, तारामीरा है, ये सभी की सभी रबी की फसलें हैं। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न कि किस जिले का मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है?
ऑप्शन 1 है हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 है नागौर, ऑप्शन 3 है बीकानेर, ऑप्शन 4 है सीकर। साथियों, प्रश्न का ये मत आशय है कि किस जिले में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, यानी कि तो ऑप्शन 1 हो गया इसके लिए हमारे पास हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 हो गया नागौर, ऑप्शन 3 हो गया बीकानेर, ऑप्शन 4 हो गया सीकर। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बीकानेर। प्रिय साथियों, आपको बता दूं कि बीकानेर में स्थित जो लूणकरणसर नाम की जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, और भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मूंगफली होती है तो वो गुजरात के अंदर राजकोट नाम की जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। इसीलिए जो बीकानेर में लूणकरणसर स्थित है उसे हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन 1 हो गया अपने पास 7, ऑप्शन 2 हो गया 3, ऑप्शन 3 हो गया 4, ऑप्शन 4 हो गया 5। देखिए साथियों, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन 1 हो गया 7, ऑप्शन 2 हो गया 3, ऑप्शन 3 हो गया 4 और ऑप्शन 4 हो गया 5। तो इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न कि वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक हैं? तो ऑप्शन 1 है श्वेत क्रांति, ऑप्शन 2 है लाल क्रांति, ऑप्शन 3 है धूसर क्रांति, ऑप्शन 4 है गुलाबी क्रांति। साथियों, प्रश्न ये है कि जो वर्गीज कुरियन है ये किस क्रांति से संबंधित है, मतलब किस क्रांति के जनक हैं? तो ऑप्शन इसके लिए 1 हो गया अपने पास श्वेत क्रांति, ऑप्शन 2 हो गया लाल क्रांति, ऑप्शन 3 हो गया धूसर क्रांति और ऑप्शन 4 हो गया गुलाबी क्रांति। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि श्वेत क्रांति। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न कि गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन 1 है आलू, ऑप्शन 2 है मसाला, ऑप्शन 3 है चाय, ऑप्शन 4 है झींगा मछली। यानी कि साथियों, जो गुलाबी क्रांति चलाई गई थी वो किसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई थी? तो ऑप्शन 1 हो गया इसके पास अपने लिए आलू, ऑप्शन 2 हो गया मसाला, ऑप्शन 3 हो गया चाय, ऑप्शन 4 हो गया झींगा मछली। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झींगा मछली। जो अन्य जो फसलें देख रहे हैं हम, जैसे कि आलू है तो आलू के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी, और मसाला के लिए बादामी क्रांति चलाई गई थी, और चाय के लिए ग्रीन गोल्ड नाम से क्रांति चलाई गई थी। इसी संबंधित अपना नेक्स्ट प्रश्न कि पेट्रोलियम से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऑप्शन 1 है पीली क्रांति, ऑप्शन 2 है काली क्रांति, ऑप्शन 3 है सुनहरी क्रांति, ऑप्शन 4 है नीली क्रांति। साथियों, की पेट्रोलियम से संबंधित कौन सी क्रांति है, यानी जो पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन 1 हो गया पीली क्रांति, ऑप्शन 2 हो गया काली क्रांति, ऑप्शन 3 हो गया सुनहरी क्रांति और ऑप्शन 4 हो गया नीली क्रांति। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि काली क्रांति। साथियों, जो आप पीली क्रांति देख रहे हैं ये तिलहन व सरसों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, और जो सुनहरी क्रांति है ऑप्शन नंबर 3 में है वो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, जिसके अंदर फल फूल सब्जियां आदि सम्मिलित हैं। और जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। इससे पहले हम देख के आए कि जो गुलाबी क्रांति है वो तो झींगा मछली के लिए चलाई गई थी, लेकिन जो नीली क्रांति है वो ओनली मछली उत्पादन के लिए चलाई गई थी। इसी के साथ देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाल बीकानेर, ऑप्शन 3 है श्री कर्ण नरेंद्र
कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, ऑप्शन 4 है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। साथियों प्रश्न ये है कि ऑल राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये अपने पहले प्रश्न में देख चुके हैं। तो अब उनमें से प्रश्न ये है कि प्रथम कौन सा है, तो उसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन है कि महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर 1, जो दूसरा है वो स्वामी केशवानंद, और जो तीसरा है वो कर्ण नरेंद्र, और जो चौथा है वो कृषि विश्वविद्यालय मंडोर यानी कि जोधपुर वाला है। तो इसमें से आप ये बताइए कि पहला कौन सा है, इसके लिए आप सोच लीजिएगा अपना राइट आंसर। हाँ तो साथियों जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाल बीकानेर में जो कृषि विश्वविद्यालय ये सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वो पांचों अपने ध्यान में रखिएगा। 4 तो ये स्क्रीन पर दिए गए हैं और एक 5वां आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि काजरी की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन 1 हो गया 1929, ऑप्शन 2 हो गया 1966, ऑप्शन 3 हो गया 1959, ऑप्शन 4 हो गया 1974। साथियों की काजरी नामक जो एक संस्था है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन है कि 1929, 1966, 1959 और 1974। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1959। साथियों जो ये काजरी नामक एक संस्था है जो राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन संपदा एवं कृषि के विकास हेतु कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई है। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी जायद की फसल है। तो ऑप्शन 1 है टमाटर, ऑप्शन 2 है सूरजमुखी, ऑप्शन 3 है इसबगोल, ऑप्शन 4 है राई। साथियों बात यह है कि जो वर्गीकरण किया गया है उनके अंदर से मतलब कि जायद की फसल कौन सी है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन 1 है टमाटर, ऑप्शन 2 है सूरजमुखी, ऑप्शन 3 है इसबगोल और ऑप्शन 4 है राई। इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोचिए। हाँ तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टमाटर। साथियों जो जायद की फसलें हैं उसके अंदर लगभग सब्जियां आती है, तो जैसे कि इसके अंदर तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर, चारा, ककड़ी ये आदि इसके अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार जो बाकी हैं सूरजमुखी है, इसबगोल है, जो राई है, ये सभी की सभी रबी की फसल है और ओनली फॉर इसमें से टमाटर ही जायद की फसल है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि स्यालू किस प्रकार की फसल का उपनाम है। ऑप्शन 1 है जायद, ऑप्शन 2 है रबी, ऑप्शन 3 है खरीफ, ऑप्शन 4 है कोई भी नहीं। प्रिय साथियों जो ये जायद है, रबी है, खरीफ है, यानी इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनके अन्य अलग अलग नाम हैं। तो प्रश्न ये है अपना कि स्यालू किस प्रकार की फसल का उपनाम है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन 1 है जायद, ऑप्शन 2 है रबी, ऑप्शन 3 है खरीफ, ऑप्शन 4 है कोई भी नहीं। इसके लिए आप अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। हाँ तो प्रिय साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खरीफ। खरीफ की फसल को क्या है कि सियालू, सावणी, चौमासा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और जो रबी की फसल है उसको हाड़ी या उनालू कहा जाता है। इसी प्रकार इनके अन्य नाम भी है। इसी के साथ देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भीलों द्वारा झूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्र पर की जाती है तो वह कहलाती है। ऑप्शन 1 है चीमाता, ऑप्शन 2 है दजिया, ऑप्शन 3 है वालरा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। साथियों प्रश्न द्वारा सुनिएगा कि भीलों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है अगर वो उस कृषि को पहाड़ी क्षेत्र पर करे तो वह क्या कहलाती है। तो इसके लिए ऑप्शन 1 हो गया अपने पास चीमाता, ऑप्शन 2 हो गया दजिया, ऑप्शन 3 हो गया वालरा, ऑप्शन 4 हो गया उपयुक्त सभी। इसके लिए आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ तो साथियों जो इसके लिए अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चीमाता। देखिए साथियों राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा जो
जहाँ पर वन अधिक हैं उनको जलाकर वहाँ पर खेती की जाती है और फिर वहाँ पर कई वर्ष खेती करते हैं और उसके बाद वो किसी अन्य और स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। इस प्रकार की जो खेती की जाती है उनको हम झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार की खेती आदिवासियों द्वारा न करके बल्कि भीलों द्वारा अगर वो की जाए तो क्या है कि अगर वो इस प्रकार की खेती मैदानी भाग पर की गई है तो दजिया कहलाती है, और अगर इसी प्रकार की खेती पहाड़ी क्षेत्र में की गई है तो चीमाता कहलाती है। और अगर इस प्रकार की अन्य जैसे भारत में भी कहीं कृषि की जाती है तो भारत में उसे वालरा भी कहा जाता है या झूमिंग अन्य स्थानों पर कह दिया जाता है, लेकिन जो भीलों द्वारा की जाती है पहाड़ी क्षेत्र पर उसे चीमाता कहा जाता है।